हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर पे यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा हम चल रहा था हमारा मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा यूनिट 2, जिसका नंबर यूनिट 2 का और चैप्टर नंबर 2 भी हमारा चल रहा है। आज क्या होगा, लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 2 का, है ना, लास्ट लेक्चर। अरे कौन सा लेक्चर आएगा हमारे पास? 08, है ना। 8 नंबर जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर 2 का। जो हमारे पास चैप्टर था क्या, ग्रुप का और सब ग्रुप का और फिर साइक्लिक ग्रुप का, है ना। ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो ये लास्ट होगा आज का। इसमें हमने सब कुछ कवर किया है, मतलब ऐसे ही कुछ छूटा होगा, बाकी कुछ छूटा नहीं। अगर आप अच्छे से करेंगे ना तो सीख भी जाएंगे और एग्जाम तो हो ही जाएगा। इतनी चीजें सीख गए ना तो कई सारे एग्जाम हो जाएंगे, परेशान ना हो आप लोग, है ना। अब बेसिकली करना क्या है, इसके बाद जो है थर्ड चैप्टर इसका यूनिट 2 का स्टार्ट होगा, जिसमें लैग्रांज थ्योरम और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है, और साथ ही में जैसे एलर थ्योरम, फर्मेट थ्योरम वगैरह वगैरह बाकी सारी चीजें हमको करनी है। तो फिलहाल इसको करते हैं। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में तुमको छोड़ा था कि हमने कहा था एक एच के डिफाइन किया था हमने कहा था एच एक सब ग्रुप है, के एक सब ग्रुप है जी का, है ना। जी क्या है? एक नॉन एम्प्टी ग्रुप है। जी क्या है? कोई नॉन एम्प्टी ग्रुप। एच सब ग्रुप है जी का, के सब ग्रुप है जी का। तो हमने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था? हमने ऐसा कुछ डिफाइन किया था एच के, और एच के में हमने लिया था स्मॉल के सच डेट स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के, इस तरीके के एलिमेंट। हमने कहा था एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी कब होगा, कंडीशन। तो यहाँ पे लिखो, ये थ्योरम भी है हमारा, बेसिकली ये थ्योरम भी है। थ्योरम नंबर हमारा है 3, पेज नंबर आप लोग आ सकते हैं 45 पे। ये थ्योरम नंबर 3 है, पेज नंबर 45, ये वाली, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 3 पेज नंबर 45 पे देखोगे आपको मिल जाएगा कि एच के जो सब ग्रुप ऑफ जी, यही तो हमने प्रूफ करने के लिए बोला था। इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ को इफ एंड ओनली इफ लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ एच के जो सब ग्रुप ऑफ जी, ये तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। जब भी एच के और के एच, मतलब एच सब ग्रुप है, के सब ग्रुप है, और एच के इज इक्वल टू के एच, किसकी कंडीशन होती है? कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव जिसको अबेलियन बोलते हैं, 5 नंबर प्रॉपर्टीज, है ना। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है तो वी कैन से एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तब जाके हम कहेंगे एच के हमारा सब ग्रुप होगा, अदरवाइज वी कैन नॉट से एच के इज अ सब ग्रुप। चलो अब इसको करते हैं प्रूफ कि ये कैसे होगा, कि एच के हमने डिफाइन किया। चलो इसमें 2 पार्ट में करेंगे इसको प्रूफ, एक नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। कि नेसेसरी इसके लिए जरूरी ही क्या है, नेसेसरी, एन ई क्या होती है स्पेलिंग, NECESSARY, नेसेसरी कंडीशन। और दूसरी सफिशिएंट, 2 कंडीशन में इसको हम प्रूव करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर एच के हमारा सब ग्रुप है, एच के सब ग्रुप है, ऐसा मैं मानता हूं कि एच के सब ग्रुप है। तुमको पता होना चाहिए कि जो सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है, तो जब हमें किसी भी, जैसे एच मान लो जी ग्रुप है, जी का एच सब ग्रुप है, तो एच से हम एलिमेंट लेते हैं, ए एच में बिलोंग कर रहा है, बी एच में बिलोंग कर रहा है, तो एक एलिमेंट का इनवर्स ले लो, तो बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा ऑब्वियसली। तो हमको दिखाना होता था ए बी इनवर्स अगर बिलोंग कर जाए ना एच में, तब जाके कहेंगे एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। दूसरा तरीका ये होता था, ये पहला। दूसरा ये, एच को तुम सब ग्रुप ही दिखा दो कि 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एच अगर इट सेल्फ ग्रुप है तो भी हम उसको सब ग्रुप कह देते थे। ये हमारे पास सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती थी। तो अगर मैं एच के को मान लेता हूँ सब ग्रुप है, तो एच के अगर सब ग्रुप है तो जाहिर सी बात है एच के का इनवर्स भी, एच के इनवर्स हमारे पास एच के आ रहा होगा, एच के इनवर्स हमारे पास एच के आ रहा होगा। अगर एच के हमारे पास सब ग्रुप है तो, अगर कोई भी सब ग्रुप होता है, ध्यान दो ये बात समझ लो, अगर कोई भी सब ग्रुप होता है तो उसका इनवर्स वो सब ग्रुप ही हो जाता है, इस तरीके से। इसको भी अभी हम प्रूफ करेंगे पीछे, कि अगर कोई एच सब ग्रुप है ना तो एच इनवर्स एच ही होता है।
इसके पहले अच्छा हमको ये वाली थ्योरम बतानी थी, लेकिन ऐसा समझ लो एक थ्योरम होती है यूज थ्योरम, यहाँ पे लिखो यूज। क्या यूज किया? इफ एच इज अ सब ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप, अगर एच हमारे पास सब ग्रुप है, इसको भी प्रूव करेंगे अभी इसके बाद में। अगर एच सब ग्रुप है देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इनवर्स जो हमारा होता है वो एच ही होता है। इसको यूज कर रहे हैं। तो एच के अगर सब ग्रुप है तो मैं लिख सकता हूँ एच के इनवर्स इज इक्वल टू एच के। ओके, अब इसको लिखने के बाद इसका यूज किया तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब क्या होगा, हम याद करो हमने रिवर्सल लॉ प्रूफ किया था, तो रिवर्सल लॉ में हमने तुमको ये बताया था, अभी सफिशिएंट कंडीशन को यहाँ पे ब्रेक करो, फिलहाल हम नेसेसरी प्रूफ कर रहे हैं कि नेसेसरी क्या है, ठीक है। एच के सब ग्रुप है तो एच के इनवर्स इज इक्वल टू एच के हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या यूज करके लिखा, अगर एच जी का सब ग्रुप है तो एच इनवर्स हमारा एच ही होगा, ये बात याद रखना। तो रिवर्सल लॉ से हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था याद करो, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ क्या था कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, कैसे रिवर्स होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स ऐसे ओपन करते हैं। तो सिमिलरली एच के इनवर्स को हम कैसे ओपन करेंगे, के इनवर्स एच इनवर्स विच इज इक्वल टू एच के। ओके, अब देखो इसी का यूज करेंगे, अगर एच सब ग्रुप है जी का तो एच इनवर्स एच होता है। तो ऑब्वियसली अगर एच के सब ग्रुप है तो हमने कहा था कि एच भी, देखो पीछे थ्योरम में लिखा कि एच के जो सब ग्रुप ऑफ जी कब हो रहा है, एच सब ग्रुप होगा जी का, के सब ग्रुप होगा जी का, तब जाके एच के हमने डिफाइन किया था। तो एच और के तो पहले से सब ग्रुप हैं जी के, ध्यान दो, एच और के तो पहले से सब ग्रुप हैं जी के, एच एंड के क्या है, सब ग्रुप है जी के। तो ये इंप्लाई नहीं करेगा कि हमारा एच इनवर्स एच होगा एंड के इनवर्स के होगा। तो इस वाली कंडीशन में एच इनवर्स को मैं के इनवर्स को के लिख दूं, एच इनवर्स को एच लिख दूं, तो विच इज इक्वल टू एच के। तो देखो बन गया के एच इज इक्वल टू एच के, और के एच इज इक्वल टू एच के बन गया। ये वाली हो गई हमारे पास नेसेसरी कंडीशन कि ये इतना होना ही चाहिए, तब एच के हमारे पास जो बनेगा वो सब ग्रुप बनेगा। ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। ये जो लिखा है एच के सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। समझ में आई बात? ये हमारे पास क्या हो गई, नेसेसरी कंडीशन। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। एच क्यू का सब ग्रुप है तो वी कैन राइट बाय दिस थ्योरम, जो ये लिखा है मैंने कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, कब कहेंगे, देन एच इनवर्स हमारा एच ही होगा। तो यहां से आ गया रिवर्सल लॉ का यूज करके के इनवर्स इज इक्वल एच इनवर्स इज इक्वल टू एच के। एच के सब ग्रुप है तो एच इनवर्स एच होगा, के इनवर्स के होगा, इसकी जगह पे पुट कर दिया तो आंसर आ गया। सफिशिएंट पार्ट हम कैसे करेंगे, नाउ सफिशिएंट पार्ट यहां पे लिखो, नाउ सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, सफिशिएंट पार्ट में हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि एच के इज इक्वल टू के एच है, एच के इज इक्वल टू के एच है, तो हम प्रूफ करेंगे, देन वी हैव टू प्रूफ, देन वी हैव टू प्रूफ, उल्टा है ना, देन वी हैव टू प्रूफ एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, हमको ये प्रूफ करना है। इसमें हम लेट कर रहे हैं कि एच के इज इक्वल टू के एच है, हमको प्रूफ ये करना है कि क्या होगा, एच के हमारे पास सब ग्रुप होगा। तो हम कैसे प्रूफ करें, हम कैसे प्रूफ करें कि एच के हमारे पास सब ग्रुप होगा, जरा ध्यान दें। हम ये बात लिख सकते हैं, नाउ अगर नाउ क्या लिख सकते हैं कि जैसे एच के लिखा है और एच के इनवर्स कर दें, एच के इनवर्स तो आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी आता है ना, एक इसके इक्वल होता है बेसिकली आइडेंटिटी के इक्वल। तो फिलहाल इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कंडीशन ही बनाएगा। हम एच क्यू को क्या लिख सकते हैं, अभी देखो क्या आएगा, एच के इज इक्वल टू के एच है, इसका यूज करेंगे और प्रूफ करेंगे एच के हमारे पास सब ग्रुप है। तो एच के लिख लिया, एच के का इनवर्स है, बाय रिवर्सल लॉ यूज करके हम लिख सकते हैं के इनवर्स एच इनवर्स, बाय रिवर्सल लॉ का यूज किया और हमने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एच इसको के इनवर्स को ब्रैकेट में लेके यहाँ पे एच इनवर्स बाहर कर रहे हैं। के इनवर्स है हमारे पास। अब के इनवर्स हमको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, के इनवर्स अगर के ग्रुप है, ध्यान दो, अगर के हमारे पास ग्रुप है तो के इनवर्स क्या होने वाला है, अगर के हमारे पास ग्रुप है, के हमारे पास ग्रुप है तो के इनवर्स वैसे तो आइडेंटिटी होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए कि नहीं। अगर के हमारे पास ग्रुप है तो के इनवर्स को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी होना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है एच के, और के हमारे पास कैसा आता है, सब ग्रुप आता है। तो अगर जैसे यहाँ ये तो पता है ना, के
इनवर्स इज इक्वल टू के होता है। तो अगर मैं इस पे के ऑपरेट कर दूं, इस पे के ऑपरेट कर दूं तो इधर के स्क्वायर हो जाएगा, और टू ऑर्डर का एलिमेंट के ही आता है, तो कहीं ना कहीं पे के इनवर्स जो है वो हमारा के ही बन जाएगा। फिलहाल आप ये समझो कि के इनवर्स इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, इन दिस केस के इनवर्स इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो के इनवर्स जब के होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं एच इनवर्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी, एच इनवर्स। अब इसको एच के इज इक्वल टू के एच हमने पहले ही माना है, तो इसको हम के एच इनवर्स लिख सकते हैं, के एच इनवर्स। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा के इनवर्स इज इक्वल टू के, बस इतना जान लो, सिमिलरली एच इनवर्स इज इक्वल टू एच हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास के एच। तो देखो यहाँ से क्या पता चल गया हमको, यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि के एच और के एच किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। तो बस यही सफिशिएंट पार्ट हो गया कि अगर एच के इज इक्वल टू के एच है तो हमको प्रूव करना है कि एच के क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो एच के इज इक्वल टू के एच था हमारे पास, तो एच के को हमने सब ग्रुप बना दिया, इसको ए ले लिया, इसी को बी ले लिया, तो देखो ए बी इनवर्स हमारा इसी में आ गया ना। बेसिकली करना क्या, तुमको पता है कि अगर हमको H सब ग्रुप है G का, तो हमको दिखाना होता है ए बी इनवर्स बिलोंग करे H में, और जहां पे ए बी दोनों के दोनों चॉइस कहां से हैं, H से। तो हमने टोटली ए को ले लिया H के, बी को ले लिया H के इनवर्स, तो इसका बी इनवर्स हो गया, और इसके इनवर्स को हमने देखा तो वो कहाँ पे जाके मैप कर रहा है, एच के इज इक्वल टू के एच को ही दिखा रहा है, एच के इज इक्वल टू के एच को ही दिखा रहा है, तो मतलब हमको एच के को ही तो सब ग्रुप दिखाना है। तो बस यहाँ से हम कह सकते हैं एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। समझ में आया? बस इसमें दो बातें याद रखनी, वो बातें आपको याद कौन सी रखनी है, ये वाली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर इसमें तुमको समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो इतना आप इसमें समझ लो कि क्या होगा। यहाँ पे ये लिख लो कि हमारे पास के इनवर्स इज इक्वल टू के आएगा, एंड एच इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, एच आएगा। इन दिस केस when we have to working with HK प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप, जब प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप पे वर्क कर रहे होंगे, इसको सब ग्रुप प्रूफ कर रहे होंगे, तो ये मैंडेटरी, ये कंडीशन अगर नहीं होगी तो हम इसका सफिशिएंट पार्ट को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसको याद कर सकते हैं आप, कुछ चीजें याद करने वाली होती, फिलहाल याद कर लो। इसके पीछे का मैकेनिज्म या मोस्ट रीजन क्या है वो मैं बाद में बता दूंगा, अभी मुझे क्लियर याद नहीं आया, है ना। तो फिलहाल एच के इज अ सब ग्रुप हम इतना इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। चलो ये हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू थ्योरम 2। थ्योरम 2 पे आते हैं। तो थ्योरम 2 क्या कहती है, यहाँ पे लिखो थ्योरम 2। थ्योरम 2 पेज नंबर हमारा है 45 ही, है ना। और ये भी पूछा गया, अभी जो हमने ये वाला पीछे वाला थ्योरम बताया है, ये वाला ये पूछा गया है 2015 में, 2017 में ऑड ईयर में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है अब की बार आ जाए। अब ये वाला जो थ्योरम बताने जा रहे हैं ये इवन ईयर में है, 2020 में पूछा गया था, 11 में पूछा था, ठीक है। नाउ इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ, क्या कहता है ये थ्योरम, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, अगर H G का सब ग्रुप है, देन हमको दिखाना है कि H इनवर्स हमारा क्या होगा, H होगा। और ये भी शो करना है कि कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, कन्वर्स ट्रू नहीं होता, कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। चलो देखते हैं, अगर H सब ग्रुप है तो हमको दिखाना है कि H इनवर्स हमारे पास क्या होगा, H होगा। अब याद करो जब हमने कहा था कि इसमें ये कुछ प्रूफ किया था हमने, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, तो हमने इसका ऑर्डर m माना था, इसका ऑर्डर n माना था। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या किया था हमने, m लेस आर इक्वल टू n दिखाया था और n लेस आर इक्वल टू m दिखाया था। तो कुछ ऐसा ही वर्क यहाँ पे करने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो क्या है। हमको प्रूफ करना है H इनवर्स इज इक्वल टू H, तो मैं दिखा दूं H इनवर्स सब ग्रुप है, तो मैं दिखा दूं H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H एंड H इज आल्सो सबसेट ऑफ H इनवर्स। अगर ये दो हमारे पास हो जाते हैं तो मैं कह दूंगा H इनवर्स इज इक्वल टू H। ये हमारा वर्क होने वाला है, ये हमारा काम होने वाला है, यहाँ पे हम करने वाले हैं ये वाला काम। समझ में आया या नहीं, समझ में आया तो हैप्पी हो जाओ। नाउ करना क्या है देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको सोचेंगे, ये कॉन्सेप्ट इसको सोचेंगे, इससे अभी एक और थ्योरम हम प्रूफ कराएंगे। प्रूफ यहाँ पे लिखो, सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेते हैं कि जैसे H हमारे पास सब ग्रुप है
तो कोई स्मॉल एच बिलोंग कर रहा है एच में, तो ऑब्वियस सी बात है जब स्मॉल एच बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स हमारा एच इनवर्स में बिलोंग करेगा। समझ रहे हो? अगर स्मॉल एच एच में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एच इनवर्स हमारा एच में बिलोंग करेगा। सिंस हमको ये पता है कि एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। एच क्या है हमारे पास, जी का सब ग्रुप है। तो एच जब जी का सब ग्रुप है तो कहने का मतलब अगर एच इनवर्स हमारा बिलोंग कर रहा है एच इनवर्स में, एच हमारे पास क्या है, जी का सब ग्रुप है। एच हमारे पास क्या है, जी का सब ग्रुप है। ठीक है, एच जी का सब ग्रुप है तो अगर एच एच में बिलोंग कर रहा है तो एच इनवर्स हमारा एच इनवर्स में बिलोंग करेगा। और एच अगर जी का सब ग्रुप है तो हम ऐसे ना लिख के थोड़ा अलग टाइप से लिखते हैं, परेशान नहीं होना। वेट, एच अगर जी का सब ग्रुप है तो वी कैन राइट, क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं कि अगर एच हमारा बिलोंग कर रहा है एच में तो ये इंप्लाई करेगा एच इनवर्स बिलोंग करेगा हमारा एच में। एच जी का सब ग्रुप है इसकी वजह से लिख रहे हैं कि एच एच में है तो एच इनवर्स हमारा एच के अंदर ही जाएगा। ठीक है, इनवर्स ऑक्सिम, क्योंकि इनवर्स पढ़ते थे ना, इनवर्स की डेफिनेशन यही तो कहती थी कि अगर कोई एक एलिमेंट हमारा जी का है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा एलिमेंट जी के अंदर ही मिलेगा। तो वही अगर एक एलिमेंट एच है जो कि एच के अंदर है तो उसका इनवर्स एच के अंदर ही मिलेगा। कब? जब एच हमारा सब ग्रुप होगा जी का, तब। ये बात क्लियर है तो बताया जाए। सिमिलरली, सिमिलरली यहाँ पे लिखो नेक्स्ट, हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि अगर एच जी का सब ग्रुप है तो ये इंप्लाई करेगा कि स्मॉल एच अगर एच के अंदर है तो ये बताएगा एच इनवर्स हमारा एच के अंदर होगा। नाउ एंड अगर एच इनवर्स हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, एच इनवर्स में, एच इनवर्स अगर एच इनवर्स में बिलोंग कर रहा है तो इंप्लाई करेगा एच इनवर्स हमारा बिलोंग करेगा एच, नहीं, एच इनवर्स हमारा एच के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाली जैसी बात कही हमने कि अगर एच इनवर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है तो एच इनवर्स हमारा एच के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, एच इनवर्स एच के अंदर जा रहा है, आल्सो एच भी एच के अंदर जा रहा है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं इस वाली कंडीशन से कि एच इनवर्स हमारा सबसेट हो जाएगा एच का। समझ में आई ये बात? एच इनवर्स हमारा एच के अंदर है और अगेन यहाँ पे देखो एच भी एच के अंदर है तो एच इनवर्स हमारा एच का सबसेट हो जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, अगर ऐसा है, अगेन अगेन दूसरी बात हम क्या करते हैं, आप दिखाएंगे एच को एच इनवर्स का सबसेट। तो अगर एच स्मॉल एच कैपिटल एच का मेंबर है तो मैं कहूंगा स्मॉल एच इनवर्स भी कैपिटल एच का मेंबर होगा। तो जब, ध्यान दो, अगर हमारे पास एच इनवर्स कैपिटल एच का मेंबर है तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं ना, एच इनवर्स का इनवर्स से बिलोंग करेगा एच इनवर्स में। दोनों टाइप हमने इनवर्स ले लिया तो बस हो गया मेरा काम। जब देखो एच इनवर्स, यहाँ पे देखो एच इनवर्स इनवर्स जब करेंगे तो एच आएगा, ऐसी थ्योरम हमने प्रूफ की है। अगर कोई एलिमेंट लेते हैं ये ए का इनवर्स इनवर्स करते हैं तो वो यही आता है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि ए बिलोंग कर रहा है किसमें, एच इनवर्स में। तो यहाँ से ध्यान दो, ए बिलोंग, नहीं ये नहीं, एच है यहाँ पे, एच है यहाँ पे, एच बिलोंग कर रहा है एच इनवर्स में। ध्यान दो ध्यान दो, यहाँ पे क्या था, एच इनवर्स सबसेट बन गया एच का। अब देखो अगर H बिलोंग कर रहा है हमारे पास H में और H इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में, तो H इनवर्स का इनवर्स हमारा H इनवर्स में बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहां से कह नहीं सकता हूं, क्या कह सकता हूं, ये H है और H कहां से आ रहा है, H हमारा H से आ रहा है, तो H हमारा सबसेट नहीं हो जाएगा H इनवर्स का। बस इसी से लिख दो, H अगर H इनवर्स में बिलोंग कर रहा है तो H इनवर्स का सबसेट हो जाएगा। एच इनवर्स अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो एच इनवर्स हमारा एच का सबसेट हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह लो, इसको इक्वेशन 2 कह लो। यहां से पता चल गया कि एच इनवर्स क्या होगा, एच ही होगा इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। बस चेहरे हैप्पी हुए हैं नहीं, बस थोड़ा सा घुमाना है यार, घुमाना है, घुमाना सीख जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप पूछ सकते हैं। अब आप पूछोगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा, या आप अपना को नंबर देगा, कॉल तो करो यार, कॉल करो या फिर मैसेज करो, पूछो कहाँ पे दिक्कत है आपको तो मैं बताऊं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू थ्योरम 1। अब हम थ्योरम 1 की तरफ घूम रहे हैं। थ्योरम 1 बेसिकली कहता क्या है, थ्योरम 1 इंपॉर्टेंट है। देखो थ्योरम 1 ये है पेज नंबर 44 पे, है ना, पेज नंबर 44 पे ये कहता है रिवर्सल लॉ है, रिवर्सल लॉ। ये कहता है कि जैसे ए बी इनवर्स हमने प्रूफ किया था ना, ऐसे एच के इनवर्स एच इनवर्स होगा। अगर इसको प्रूफ करने को आ जाए तो कैसे करोगे आप, इसको कैसे प्रूफ करेंगे,
सेम वही काम करेंगे, सेम वही काम। कैसे प्रूव करेंगे? जो अभी हमने पीछे किया ना, सेम वही काम। सर पीछे हमने क्या किया, आप फिर से बता दीजिए। कॉन्सेप्ट इसका समझो। कॉन्सेप्ट इसका है, मैकेनिज्म है कि एच के इनवर्स सबसेट होना चाहिए के इनवर्स एच इनवर्स का। एंड दूसरी बात मैं देख लूं, के इनवर्स एच इनवर्स सबसेट होना चाहिए एच के इनवर्स का। अगर ऐसा मैं प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैं इसको अगर प्रूफ करूं, पहले इसको मैं प्रूफ करूं, तो अगर चूज कर लूं, लेट कर लूं कि जैसे मान लो कोई यक्स है, वो हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, एच के इनवर्स में, ऐसे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर एक्स हमारे पास इसमें बिलोंग कर रहा है तो एक्स एक एलिमेंट होगा, तो अब इसलिए एक्स एलिमेंट बिलोंग करेगा स्मॉल एच स्मॉल के इनवर्स में, ठीक है। जहां पे पर जहां पे मैं लिख सकता हूं स्मॉल एच कैपिटल एच का मेंबर होगा, स्मॉल के कैपिटल के का मेंबर होगा, ठीक है। अब यहां से मैं लिख सकता हूं जो मेंबर है एलिमेंट के बारे में हमको पता है रिवर्सल रूल से, अगर ए बी एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ये प्रूफ कर चुके हैं हम। तो यहाँ से x बिलोंग करेगा के इनवर्स एच इनवर्स में, ये एलिमेंट है इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे सब ग्रुप है, इसको तो प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहां से पता चल गया कि x बिलोंग करेगा के जो है कैपिटल के से आ रहा है तो कैपिटल के इनवर्स में, और h जो स्मॉल h है कैपिटल एच से आ रहा है तो स्मॉल h इनवर्स में बिलोंग करेगा। यक्स था क्या मेरा एच के इनवर्स, तो यहां से ये पता नहीं चल गया कि एच के इनवर्स सबसेट हो गया हमारा के इनवर्स एच इनवर्स का। इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड ये वाली। इस पे हम मूव करते हैं, तो इस पे मूव करने के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे फिर से अगेन कि कोई y है वो बिलोंग कर रहा है आपकी के इनवर्स और एच इनवर्स में, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम दिखाएंगे कि वो इसमें आ जाए। तो कैसे दिखाएंगे, फिर से वही काम। यहां से मैं लिख सकता हूं कि y बिलोंग कर रहा है किसमें, स्मॉल के इनवर्स स्मॉल एच इनवर्स में, जहां पे स्मॉल के कैपिटल के का मेंबर है, स्मॉल एच कैपिटल एच का मेंबर है। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं y बिलोंग करेगा एच के इनवर्स में, लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y बिलोंग करेगा कैपिटल एच के इनवर्स में, बस खत्म। y हमारे पास क्या है, के एच के इनवर्स एच इनवर्स, ये सबसेट हो जाएगा किसका, एच के इनवर्स का। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। बस इतना ही था, बस इतना ही था। अब 1 और 2 से मैं क्या कह दूं, नाउ 1 और 2 से फ्रॉम 1 टू, यहीं पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम 1 टू, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूं एच के इनवर्स इज नथिंग के एच इनवर्स, बस। नहीं नहीं नहीं, एच के इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, अरे यार क्यों गड़बड़ हो रहा है, के इनवर्स और एच इनवर्स, यही हमको प्रूफ करना था। अब आपके चेहरे पे स्माइल आ जाना चाहिए। समझ में आया या नहीं बताओ, समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो और अच्छी बात है, आपको दोबारा मुझसे पूछने का मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग तो पूछते नहीं है, इतनी शर्म का क्या करोगे भाई साहब, क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे तो हो गया फिर। नाउ वी आर मूविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम। अब 2 थ्योरम हमारे पास और बचेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ, पूछा जा सकता है, हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। इंटरसेक्शन थ्योरम, यूनियन थ्योरम, इंटरसेक्शन एंड यूनियन, इंटरसेक्शन थ्योरम यूनियन थ्योरम। ये क्या कहता है कि ये कहता है कि जैसे मान लो H और K हमारे पास कोई सब ग्रुप है, H और K हमारे पास सब ग्रुप है G के, तो तुमको बताना है H यूनियन K क्या सब ग्रुप बनेगा G का, और H इंटरसेक्शन K क्या सब ग्रुप बनेगा G का। पहले एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइक मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ Z10 एडिशन मॉड्यूलो 10, हमारे पास ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 10, 0 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, कहां तक 9 तक एलिमेंट है। नाउ इसका सब ग्रुप ले लेता हूं, कैसे सब ग्रुप बताया था, इसके हर एक डिवाइजर पे सब ग्रुप मिलता है, 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 5 करेगा, इवन 10 करेगा। तो मैं ये वाले सब ग्रुप लेता हूं, मैं एक H लेता हूं जो 2Z10 से जनरेट हो रहा है, और एक मैं K ले लेता हूं 5Z10 वाला सब ग्रुप। 2Z10 में कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10, और 10 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0, बस यहीं तक जाएगा। 5 वाला लेंगे तो 0 आएगा, 5 आएगा, 5 2 जा 10,
जीरो आ जाएगा, 5 3 15, जीरो आ जाएगा, है ना। तो अब नहीं आएगा, ये दो एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूं, एच के का इंटरसेक्शन, तो एच के का इंटरसेक्शन क्या आएगा मेरे पास, समझो एच हमारे पास क्या है ये, और इसका इंटरसेक्शन क्या है ये। इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है, यस आइडेंटिटी कॉमन आ रहा है, और आइडेंटिटी से Z1 सब ग्रुप बना सकते हैं। Z1 क्या होता है, Z1 के अंदर एक ही एलिमेंट तो आएगा जीरो, और Z1 हमेशा क्या बनता है, साइक्लिक सब ग्रुप, याद है कि नहीं, ये सब बताया है। Z1 हमेशा क्या बनता है, साइक्लिक सब ग्रुप। तो कहने का मतलब यहां से हमको समझ में आ गया कि अगर कोई हमारे पास ग्रुप है, उसके दो सब ग्रुप हम लेते हैं, तो उनका इंटरसेक्शन तो हमारा सब ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू यूनियन, एच के का यूनियन करो। तो जैसे ही आप एच यूनियन के करोगे, तो हमारे पास ये सारे टर्म आ जाएंगे, जीरो आ जाएगा, टू आ जाएगा, 4 इवन 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको चेक करो क्या ये सब ग्रुप बनाता है, आप चेक करके बताएंगे क्या ये सब ग्रुप बनाएगा या नहीं। मैं तो कहता हूं नहीं बनाएगा। अब आपको ये चेक करना है, कैसे चेक करोगे, आप एक एलिमेंट लोगे, एक दूसरा एलिमेंट लोगे, उसका इनवर्स लोगे, फिर देखोगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच यूनियन के अंदर कि नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो इन जनरल नाउ हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, इन जनरल we say intersection two or more subgroup always a subgroup, but union is not, मतलब ये कि इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन होंगे दो सब ग्रुप का या दो से ज्यादा सब ग्रुप का, मान लो तुम्हारे पास H1 है, ये सब ग्रुप है S2 S3 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो जैसे इनका इंटरसेक्शन करोगे एच के, ये सब क्या बनाएंगे, ये सब ग्रुप अगेन बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। बट इनके यूनियन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इनके यूनियन के बारे में हम सब ग्रुप के बारे में नहीं कह सकते। तो कब कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिखो, नाउ इफ H and K be two subgroup of G, then H union K is also subgroup of G is also subgroup of C if H contained in K और K contained in H। अगर H K के अंदर पूरा का पूरा चला जाए या K H के अंदर पूरा का पूरा चला जाए, तब जाके मैं कह सकता हूं कि H यूनियन K जो होगा वो सब ग्रुप बनाएगा। इन जनरल वी कैन नॉट से कि H यूनियन K इस सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। समझ में आई इतनी बात। अब इन्हीं दो थ्योरम को हमें इन जनरल क्या करना है, प्रूफ करना है। तो वी आर मूविंग टू इंटरसेक्शन वाले पे पोर्शन पे, है ना। तो पहला है हमारे पास, पहला है थ्योरम है पेज नंबर, थ्योरम 1 पेज नंबर हमारा 46, है ना। 2019 ऑड ईयर में पूछा जा रहा है, एलयू ने पूछा था, है ना, 21 में भी पूछा था, ऑड ईयर वाला है। तो क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, आपकी बार चांसेस है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, intersection of two subgroup of a group is a subgroup of G, अब इस चीज को प्रूफ करना है कि जैसे दो सब ग्रुप है हमारे पास, तो उनका इंटरसेक्शन हमारा सब ग्रुप बनाएगा। देन हाउ टू प्रूफ, हालांकि हमने एग्जांपल से तो तुमको दिखा दिया कि ऐसा होता है, अब प्रूफ कैसे करें ये वाली बात बताते हैं। लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लें, H and K be two subgroup of G, ठीक है। अगर H और K सब ग्रुप है, नाउ वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है कि H इंटरसेक्शन K इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G,
कैसे करें? सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? ऑब्वियसली H इंटरसेक्शन K को क्या होना पड़ेगा? नॉन एम्प्टी, तभी तो हम सब ग्रुप दिखाएंगे। कि अगर एम्प्टी हो गया तो सब ग्रुप दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। नाउ लेट कर लेते हैं कि अगर कोई भी दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं H इंटरसेक्शन K के अंदर, कोई भी दो एलिमेंट, तो हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना ये है, हमको प्रूफ करना है ना कि ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर जाए H इंटरसेक्शन K के अंदर, तो मेरा काम हो जाएगा। इस सब ग्रुप की क्या होती है? डेफिनेशन होती है। तो अब कैसे इस पे घूमे? जैसे हमको ये पता चल गया ना कि अगर ए बी, यहाँ पे देखो इस वाली कंडीशन से बात करते हैं, अगर ए बी H इंटरसेक्शन K के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस है कि A जो होगा और कामा B होगा वो H के अंदर होगा, एंड A कामा B हमारा अगेन K के अंदर होगा, क्योंकि कॉमन पार्ट है, दोनों के अंदर आएगा। ठीक है। और वी नो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये हमको पता है कि H और K हमारे पास क्या है? सब ग्रुप है। तो ऑब्वियसली ए बी इनवर्स हमारा H के अंदर होगा एंड ए बी इनवर्स हमारा K के अंदर होगा। थिंक करो ना कि H और K सब ग्रुप है ना, तो ऑब्वियसली ए बी इनवर्स तो H के अंदर जाएगा ही और ए बी इनवर्स K के अंदर जाएगा। और जब ये H के अंदर जाएगा और K के अंदर जाएगा, दोनों के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी इनवर्स हमारा H इंटरसेक्शन K के अंदर भी जाएगा ना। तो यहां से पता चल गया, क्या पता चल गया कि H इंटरसेक्शन K क्या हो गया हमारे पास? सब ग्रुप हो गया G का। बस ये हमको प्रूफ करना था। मजा आया प्रूफ करके या नहीं? एग्जाम्पल से सीख के, नॉर्मल प्रूफ करके आपको अच्छा लगा या नहीं? देखो थ्योरम तो पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि आप सब्जेक्टिव वाले टर्म में हैं, तो ये तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगी क्योंकि उसमें थ्योरम इतना प्रूफ नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो स्टेटमेंट पढ़ के भी काम चल जाएगा, लेकिन सीख लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट थ्योरम एंड लास्ट थ्योरम ऑफ दैट चैप्टर। और उसके बाद एक क्वेश्चन भी मैं दूंगा आपको। थ्योरम 2 नहीं, हम यूनियन वाले पे बात करेंगे। यूनियन के लिए थ्योरम नंबर 3 है, यहाँ पे लिखो थ्योरम नंबर 3, 03 एंड पेज नंबर 47 पे है ना। द यूनियन लिखा है, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप is a subgroup is a subgroup if and only if one is contained in other, ये बात अभी बताई थी पीछे, contained in other। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे फिर वही बात, इसको हमको करना है प्रूफ। सेम काम करेंगे जैसा कि अभी तक करते आ रहे। अब सेम का मतलब यही नहीं है कि इंटरसेक्शन वाला सारा का सारा छाप दो, अरे उससे रिलेटेड है भाई। फिर कहेंगे कि अगर लेट कर लेते हैं कि H एंड सब ग्रुप ऑफ G एंड K इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ D। नाउ वी हैव टू शो क्या हम शो करेंगे? H यूनियन K इज अ सब ग्रुप ऑफ G, हमको ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? दो तरीके से। जैसे मान लो कि H हमारा कंटेन हो रहा है K के अंदर, मान लेते हैं ऐसे कि अगर H हमारा K के अंदर जा रहा है पूरा नाउ, तो H यूनियन K जो हम होगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? H जब पूरा का पूरा K के अंदर जा रहा है तो H यूनियन K करेंगे तो ऑब्वियसली ये K ही आने वाला है। ध्यान दो, H जब पूरा K के अंदर है, मतलब K में जो भी एलिमेंट है उसमें से कुछ एलिमेंट H के हैं, तो H यूनियन K हमारा K आ जाएगा। और जब एक K आ जाएगा और K क्या हमारे पास G का सब ग्रुप, तो H यूनियन K सब ग्रुप बन गया यहाँ से। नाउ अगर K H का सब ग्रुप है तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि जब H यूनियन K करेंगे तो हमारे पास टोटली H आ जाएगा, और H पहले से सब ग्रुप गिवन है तो यहाँ से भी H यूनियन K क्या बन गया? सब ग्रुप बन गया। यहाँ से इन दोनों कंडीशन से इंप्लाई कर रहा है कि H यूनियन K क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया। किसका? G का। ये समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि H K के अंदर जा रहा है और K H के अंदर जा रहा है, देन हम कह पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है।
ये तो हमारा सीधा सीधा प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिखा है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है उल्टा, बताओ उल्टा का मतलब अगर एक दूसरे में कंटेन हो रहे हैं तो ये सब प्रूफ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखो कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट ये भी बहुत पूछा जाता है थ्योरम, 2016 इवन ईयर में पूछा गया था। आपकी चांसेस नहीं है, आपकी इंटरसेक्शन वाले की चांसेस हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, हो सकता है आ जाए। कन्वर्स पार्ट। फिर हमने कह रहा कि एच एंड के सब ग्रुप है जी का। एच एंड के सब ग्रुप है जी का, ठीक है। तो मैंने दिखाना है कि एच यूनियन के भी सब ग्रुप होगा जी का। देन हाउ टू शो, हम क्या प्रूफ करेंगे सब ग्रुप ऑफ जी। देन टू प्रूफ हमको प्रूफ ये करना है कि एच कंटेन हो रहा है के में एंड के कंटेन हो रहा है एच में। इसको कंट्राडिक्शन से करेंगे। हम मान के चलेंगे कि एच के अंदर नहीं है और के एच के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ऊपर तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं, फिर प्रूफ करने की जरूरत ही क्या है। तो ऐसा हम मान के चलेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। हम मान के चलेंगे नाउ लेट एच कंटेन नहीं कर रहा है के में एंड के कंटेन नहीं कर रहा है एच में, ऐसा हम मान रहे हैं। तो जब एच कंटेन नहीं हो रहा है के में तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट ए इन एच, एक एलिमेंट एच के अंदर जरूर होगा जो के अंदर नहीं होगा, सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू के। ऐसी कंडीशन हो रही होगी, अगर एच के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक एलिमेंट जरूर एच के अंदर मिलेगा जो कि के अंदर नहीं होगा। सिमिलरली ये अगर एच में कंटेन नहीं कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट एन अनदर एलिमेंट बी इन के सच दैट बी डज नॉट बिलोंग्स टू के। एच मतलब एक अनदर एलिमेंट बी जरूर के अंदर मिलेगा जो कि एच के अंदर नहीं जा रहा है। इतनी बात समझ में आई। also एक बात और कह सकते हैं कि जैसे एच यूनियन के हमारे पास, हम मान के चल रहे हैं कि सब ग्रुप है जी का। अगर जी का सब ग्रुप है तो ए बी है, जो ए बी एलिमेंट जी का सब ग्रुप है, तो जो ए बी एलिमेंट है जैसे ए और बी प्रोडक्ट, ये बिलोंग कर रहा होगा एच यूनियन के में, अब इससे बात है। और अगर ये ए बी एच यूनियन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए बी एच के अंदर भी होगा और ए बी के भी अंदर होगा। ऐसे ही तो होता है यूनियन में, या तो एच के अंदर हो मेंबर या तो के अंदर हो। ठीक है, इतनी बात तो सर समझ में आ गई, क्योंकि एच यूनियन के सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप है तो ऐसा हो रहा होगा कि कोई एलिमेंट होगा वो एच यूनियन के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। नाउ अब हमको करना क्या, जैसे थिंक करो कि अगर ए एलिमेंट हमारा एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, यहां से इस वाली लाइन से ध्यान दो, ए एलिमेंट हमारा एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और यहां से हमको पता चला कि ए बी हमारा एच के अंदर बिलोंग कर रहा है। बड़े आराम से समझना, इस वाले एरो वाली लाइन से पता चला कि ए हमारा एच के अंदर है, इस वाली एरो वाली लाइन से पता चला कि ए भी हमारा एच के अंदर है। तो मैं यहां से कह नहीं सकता हूं अगर ए एच के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है ए इनवर्स भी एच के अंदर होगा, और इनवर्स भी एच के अंदर होगा तो वी कैन राइट ए इनवर्स ए बी जो है वो हमारा बिलोंग नहीं करेगा एच के अंदर, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब इस वाली टर्म को ऐसा लिख सकता हूं ए इनवर्स बी बिलोंग करेगा एच के अंदर, और ये हो गया आइडेंटिटी बी बिलोंग करेगा एच के अंदर। तो यहां से पता चल गया कि जो है बी भी बिलोंग कर गया एच के अंदर, पता चल गया ना, कंफर्म पता चल गया। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दैट लाइन हमको पता है बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच। कंट्राडिक्शन मिला कि नहीं, यहां तो मैं मान के चल रहा था कि बी एच के अंदर नहीं है, लेकिन यहां पे मेरे पास क्या गया, बी एच के अंदर है, तो कंट्राडिक्शन मिल गया ना। तो कंट्राडिक्शन मिल गया तो इसका मतलब क्या है, हमने जो अजम्पशन माना था, क्या अजम्पशन माना था कि एच कंटेन नहीं कर रहा है के अंदर, यही तो अजम्पशन माना था, तो ये गलत है। यहां से लिखेंगे हम आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज H contained in K। समझ में आई ये बात। अगेन फिर हम K के लिए कर सकते हैं K contained in H। कैसे करेंगे, सेकेंड वाली लाइन से पता चल रहा है B K के अंदर है, और थर्ड वाली लाइन से पता चल रहा है A B K के अंदर है, तो मैं लिख सकता हूं अगेन, यहाँ पे लिखो अगेन B in K एंड
ए बी इन आल्सो के, तो बी के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है बी इनवर्स भी के अंदर होगा होगा तो मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूं ए बी इनवर्स हमारा के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा ए बी इनवर्स हमारा के अंदर जाएगा, सेम वही काम कर रहे हैं, ये इंटू आइडेंटिटी के अंदर होगा, तो यहां से पता चला ये हमारा के अंदर हुआ। नाउ पीछे देखो, ए हमारा के अंदर फर्स्ट वाली लाइन से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, कंट्राडिक्शन, यहाँ पे क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन तो फिर हम वही बात कहेंगे, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब के को एच के अंदर कंटेन ही होना पड़ेगा। हमने माना था के कंटेन नहीं हो रहा है एच के अंदर, बट ये गलत है, हमारे पास ए वाला सही होगा। तो यहां से दोनों तरीके से हमने क्या कर लिया, थ्योरम को प्रूफ कर लिया, थ्योरम को प्रूफ कर लिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोथ थ्योरम, कोई एक इस बार आएगा 100%, चाहे इंटरसेक्शन वाला है चाहे यूनियन वाला है। तो आई थिंक इंटरसेक्शन वाला ही आएगा, यूनियन वाला नहीं आएगा। नाउ योर होमवर्क, योर होमवर्क, डिफाइन Na। हम क्या कर रहे हैं, Na को डिफाइन कर रहे हैं, और कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट G के हैं मेंबर सच दैट XA इज इक्वल टू AX। मतलब वो सारे x तुम G से ला रहे हो जहां पे XA इज इक्वल टू क्या है, XA इज इक्वल टू AX। मतलब वो एलिमेंट G से जो A के साथ कम्यूट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं Na। ये हमने सेट डिफाइन किया, और Na को बोलते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, है ना, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, या और कहीं कहीं के सेंट्रलाइजर भी बोल देते हैं, सेंट्रलाइजर ऑफ ए। करना क्या है आपको, करना है नॉर्मलाइजर को दिखाना है सब ग्रुप ऑफ जी, ये आपको प्रूफ करना है। कोशिश करना, नहीं हुआ तो अगर पूछोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में तब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, यानी चैप्टर नंबर 3 के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ। उसके भी कम से कम 3-4 लेक्चर तो आएंगे ही आएंगे, है ना, तब जाके ये खत्म होगा। तो ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद हम लोग यूनिट 3 की तरफ मूव करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।